अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट था। ठीक है, उसमें हमारे पास एक टॉपिक है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। इसमें हमने जो स्टार्ट किया था वो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन था। इसके हमने कुछ स्टेप्स कल देखे थे, कुछ रूल्स देखे थे कि हमने डिस्पेंसिंग किस तरीके से करनी है, इसकी डोजेस की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, रीचेकिंग करनी है, रीफिलिंग करनी है। नेक्स्ट आज जो हमारे पास है वो है इसमें कंपाउंडिंग। तो पहले हम थोड़ा हैंडलिंग को देख लेते हैं दोबारा से। हैंडलिंग क्या चीज थी? जो फार्मासिस्ट ने हैंडल की है प्रिस्क्रिप्शन को, इनहांस हिज इमेज इन आई ऑफ बोथ फिजिशियन एंड पेशेंट। इनके हैंडलिंग का मतलब ये है कि जब फार्मासिस्ट ने मेडिसिन निकालने है तो उसने दोनों तरफ की निगाह रखनी है, फिजिशियन की तरफ भी रखनी है और पेशेंट की तरफ भी रखनी है कि फिजिशियन ने क्या डायग्नोज की होगी और पेशेंट किस हद तक अफोर्डेबिलिटी है वो ले सकता है, या पेशेंट की डायग्नोज पेशेंट को देखेगा कि वो उसकी वो बीमारी क्या है, थोड़ा सा असेसमेंट करने की कोशिश करेगा, जिसको हम पर्सनल असेसमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, आज जो हमारे पास स्टेप है थर्ड नंबर पर वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब ना दो तरह से आ जाता है। एक तो ये कि आपने रैंक से सारी मेडिसिन वगैरह डोज के मुताबिक निकाल ली, डोज कैलकुलेशन कर ली, सारी इसको सेपरेट फॉर्म में रख लिया, वो होगी कंपाउंडिंग। दूसरा ये आ जाता है कि आप उसको ना वेट वगैरह के तौर पर भी कर सकते हैं कि उसके वेट ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पर रख लेते हैं। जैसे जैसे आप मेजरिंग बैलेंस से वेट करते जाते हैं, करने के बाद आप उसको राइट साइड पर रखते रहते हैं, ताकि आप इस तरीके से आपकी जो वेट वेट बैलेंस की एक्यूरेसी होनी चाहिए और आपका जो है प्रॉपर्ली मेडिसिन का वेट हो जाना चाहिए। मेडिसिन के वेट से मतलब इंग्रेडिएंट्स का वेट। अच्छा, आफ्टर रीचेकिंग एंड चेकिंग, ठीक है, सबसे पहले रीचेकिंग हो गई, रिसीविंग हो गई, उसके बाद रीडिंग हो गई। जब रीडिंग एंड चेकिंग के बाद क्या करेगा? फार्मासिस्ट शुड फॉलो द प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग द मेडिसिन। तो फार्मासिस्ट ने किस प्रोसीजर को फॉलो करना है? कंपाउंडिंग को फॉलो करना है। Material to be used in compounding the prescription should be collected on left hand side of the balance। ठीक है, जितना मटेरियल को कंपाउंड करना है वो सारा आपने पहले लेफ्ट साइड पे रख देना है। अच्छा, आफ्टर वेइंग द इंग्रेडिएंट्स आर शिफ्टेड टू द राइट। और जब आप इंग्रेडिएंट्स को वेट कर लें तो आप उसको राइट साइड पर रखते जाएं। द इंग्रेडिएंट्स शुड बी एक्यूरेटली वेट एंड आफ्टर बीइंग यूज्ड शुड बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर साइड्स। ठीक है, जब आपने उनको वो इंग्रेडिएंट्स ले लिए, उसमें से वेट कर लिया, तो आपके जो शेल्फ्स बने थे या प्रॉपर साइड्स उनकी थी, उसमें आपने उनको वापस रिप्लेस कर दिया। अ व्हाइट पेपर शुड बी प्लेस्ड, ठीक है, ऑन द टेबल व्हाइल कंपाउंडिंग। ठीक है, एक व्हाइट पेपर आपके पास वहां पर प्लेस होना चाहिए कंपाउंडिंग वाले एरिया में। यूज इलेक्ट्रिक मशीन फॉर करेक्ट एंड एक्यूरेट वेट। और इसके अलावा आपने क्या करना है? एक्यूरेट मशीन यूज करनी है ताकि प्रिसाइज मेजर हो और बैलेंस में एक्यूरेसी आ जाए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है फिनिशिंग द प्रिस्क्रिप्शन। जब आपने मेडिसिन निकाल ली, सारा कुछ हो गया, आपने बना ली, डोज वगैरह बना ली, तो ये अब आपका लास्ट स्टेप होता है। जैसे हमने मेडिसिन में भी पढ़ा था कि आपका पैकेज फिनिशिंग स्टेप्स में, यानी कि जो आपका पैकेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब आपने मेडिसिन को पैक किस तरीके से किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले आपकी पैकेजिंग आएगी, फिर आपकी लेबलिंग आएगी, थर्ड नंबर पर आपकी रीचेकिंग आएगी, और फोर्थ नंबर पर आपकी रिकॉर्डिंग है या फिलिंग है, ये आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले है पैकेजिंग। पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करना है कि पैकेजिंग क्या होती है। ठीक है, अब आफ्टर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन द ड्रग इज ट्रांसफर्ड इन अ कंटेनर। ठीक है, जैसे आपने कंपाउंड कर ली तो आपने ड्रग को क्या कर लिया? ट्रांसफर कर लिया, किसमें? कंटेनर में कर लिया। विच बाय फार्मासिस्ट चॉइस, जो फार्मासिस्ट ने जो भी चॉइस किया होगा, बेस्ट सुइटेड कंसिडरिंग द ड्रग इंट्रैक्शन एंड ड्रग स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या चीज देखनी है? उसके लिए बेस्ट सुटेबल देखना है कि उसकी ड्रग इंट्रैक्शन भी ना हो आपस में और उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी भी खराब ना हो। ड्रग इंट्रैक्शन से क्या मतलब है भाई? ये नहीं है कि आपको कोई कंटेनर इस तरह का है कि आप उसके अंदर मेडिसिन डाली है तो मेडिसिन जो है वो कंटेनर की वॉल्स के साथ जाकर अटैच हो जाए और कोई इंट्रैक्शन पैदा करे। एक चीज, दो तीन मेडिसिन इस तरह की आपने इकट्ठे नहीं डाल देनी कि पेशेंट जब उठाकर उसको खाना शुरू करे तो पॉलीफार्मेसी के थ्रू कह लें आप, या जिस तरीके से भी अगर वो दो या तीन मेडिसिन इनटेक करता है तो उसका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है या वो ड्रग इंट्रैक्शन कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा बात करें ड्रग स्टेबिलिटी की। ड्रग स्टेबिलिटी की क्यों बात करें भाई? देखना है कि कंटेनर का क्लोजर वगैरह इस तरह का है कि एयर टाइट कंटेनर है, आपकी ड्रग मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग तो नहीं होगी, ह्यूमिडिटी तो नहीं इसके अंदर आ जाएगी। तो उसको क्या करना चाहिए कि ड्रग की स्टेबिलिटी को बेहतर होना चाहिए, सॉरी, ताकि आप उसको इस तरीके से कंटेनर में रखें ताकि आपकी ड्रग की स्टेबिलिटी जो है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा सिरप्स इन ग्लास बॉटल्स बताया था कुछ, टैबलेट इन ग्लास और प्लास्टिक बॉटल्स, क्रीम्स जो है वो जार्स में दी जाएंगी, ऑइंटमेंट एंड इमल्शन जो है वो कोलैप्सिबल ट्यूब्स में दी जाएंगी। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। सिरप्स जो है वो ग्लास बॉटल में दी गई है। इसके अलावा टैबलेट जो है वो हमारे पास ग्लास में भी हो सकती है और प्लास्टिक बॉटल में भी हो सकती है। क्रीम्स वगैरह जितने भी हैं वो ऑइंटमेंट्स हैं वो जार में होंगे।
और इसके अलावा ऑइंटमेंट एंड इमल्शन जो है वो कोलेप्सिबल ट्यूब्स में होगी। तो ये था पहला स्टेप हमारे पास पैकेजिंग का। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लेबलिंग का। लेबलिंग क्या कहता है? द कंटेनर शुड अप्लाइड विद अप्रोप्रिएट लेबल। ठीक है, जो भी कंटेनर आपने यूज करना है उसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट लेबल को यूज करना है। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट नीटनेस एंड प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ फार्मेसी। जितनी सफाई से आपको लिखा होगा ये क्या शो करेगा? परफेक्टनेस शो करेगा और नीटनेस शो करेगा किसकी? फार्मासिस्ट की। A carelessly made dirty label will destroy the reputation of pharmacy. अब लेबल अच्छा नहीं होगा, गलत लेबल लगा होगा या बिल्कुल रफ सा लेबल लगा होगा तो फार्मेसी की जो रेपुटेशन है वो खराब होती है। ठीक है, द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी देयर। सबसे पहले तो आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि टाइप ऑफ प्रिपरेशन किस तरह की है, आपने मिक्सचर है, इमल्शन है, पाउडर है। ठीक है, पेशेंट का बायोडाटा आपने उसके ऊपर लिखना है, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग आपने उस लेबल के ऊपर लिखना है, डायरेक्शन फॉर यूज लिखना है, जैसे क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स के उसके ऊपर लिखा होगा फॉर एक्सटर्नल ओनली, और जिस तरह टैबलेट्स वगैरह कैप्सूल होगा तो लिखा होगा फॉर ओरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इनके उसके बारे में इंडिकेशन होगी कि इसका क्या यूज करना है। अच्छा, इसके अलावा स्टोरेज कंडीशंस है, प्रिकॉशंस है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी। प्रिकॉशंस के बाद क्या है? नेम हो सकता है और एड्रेस ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी का जो एड्रेस है वो भी लेबल के ऊपर मेंशन किया जा सकता है। अच्छा, थर्ड स्टेप हमारे पास जो आ जाता है वो है रीचेकिंग का। रीचेकिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो मेडिसिन निकाली हैं आप एक बार फिर दोबारा रीचेक कर लें कि आपने डोज कैलकुलेशन सही की है, डोजेस सही दिए, 250 की जगह 250 दिए, 500 तो नहीं दे दी। क्योंकि कुछ मेडिसिन होते हैं लुक लाइक सेम कलर और वो, लेकिन वो ब्रांड्स चेंज होते हैं तो मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए रीचेकिंग का स्टेप दोबारा कर रहे हैं ताकि कोई बिलफर्स को दवाई 3 टाइम देनी थी वो आपने 2 टाइम दे दी है, या कोई 2 टाइम दवाई देनी थी वो आपने 3 टाइम डाल दिया। तो रीचेकिंग से ये है कि आपका ये जो फॉल्ट है ये भी क्लियर हो जाएगा, या कोई मेडिसिन ज्यादा तो नहीं जा रही, ऑडिट इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को बेहतर करने के लिए भी हमें रीचेकिंग का प्रोसेस करना लाजिम है। ठीक है, एवरी प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक अगेंस्ट प्रिपरेशन ऑर्डर। ठीक है, जो आपने प्रिपरेशन ऑर्डर बनाया है उसके अगेंस्ट आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करेंगे। आफ्टर लेबलिंग द कंटेनर, और जब आप कंटेनर को लेबल लगा लेंगे, शुड बी थोरोली पॉलिश टू रिमूव द फिंगरप्रिंट्स एंड देन डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आप उसको ना ऊपर से सही तरीके से साफ करेंगे ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स के निशान इस तरह की बॉटल ना रफ सी ना नजर आए, और उसके बाद फिर आप उसको डिस्पेंस कर देंगे, पेशेंट को दे देंगे। अच्छा, लास्ट स्टेप जो हमारे पास फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन है वो है हमारे पास फिलिंग, या फिर इसको हम एक और भी कह सकते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स आर अवेलेबल विच सर्व्स टू मेंटेन एंड प्रिजर्व ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा फिलिंग या रीफिलिंग ये कि आपको वैरायटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं, जैसे एक प्रिस्क्रिप्शन है उसमें ब्लड प्रेशर की, पीपीआई वगैरह और हमारे पास हार्ट की मेडिसिन दी है, नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है उसमें भी वही दी। तो आपके पास रीफिलिंग ऑर्डर होना चाहिए कि आपको बार बार जो आपकी मेडिसिन सेल हो रही है उसका रिफिल ऑर्डर होता है, क्योंकि काफी सारे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जो तकरीबन सेम होते हैं, ये उनमें 5 अगर 6 मेडिसिन दी है तो 4 तो तकरीबन सेम जा रही होंगी हर प्रिस्क्रिप्शन में, तो वो या इसी तरह कोई मल्टीविटामिन हो गए। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, रिफिल हो चाहिए कि बार बार प्रिस्क्रिप्शन से रिफिल हो सके। अ क्लीन एंड कंसाइज रिकॉर्ड फॉर ऑल प्रिस्क्रिप्शन इज मेंटेन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना इसके लिए बिल्कुल क्लीन और कंसाइज रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि हम प्रिस्क्रिप्शन को मेंटेन कर सके, हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर सके। तो क्लास की हमारे पास दो हमने डिस्कस किए, कंपाउंडिंग है और फिनिशिंग है। इसके बाद है प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।